जिनमें से 10 प्लेयर्स अभी भी जिंदा हैं, कम से कम उन्हें ही बुला लेते। क्रिकेट के ग्राउंड पे खेलते हुए ही उनका इंतकाल हो गया था। उनको कम से कम कमेंट्री में जिक्र जरूर करना चाहिए था। फिर गालियां देते थे मगर वो ऐसी गालियां देते थे तो बैट्समैन की माथे पे बॉल मारना जानता था। तो उस पर वसीम अकरम ने खड़े होकर ताली भी बजाई थी कि उन्होंने आज तक वसीम अकरम को ऐसे 6 नहीं पड़े थे। पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस का कप्तान नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इलियास चौधरी है। मैं आपका होस्ट होता हूँ क्रिकेट विकेट पर। उम्मीद है आपको हमारे प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे और क्रिकेट एनालिसिस पसंद आ रही होगी। ये एनालिसिस जो है, इसमें हम माजी में झांक कर देखते हैं कि क्या कुछ हुआ, फिर ये देखते हैं कि हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं वो कैसी हैं, और आने वाले मुस्तकबिल जो है उसको हम किस अंदाज़ में देख रहे हैं। यकीनन ये हमारी एनालिसिस होती है, उससे आप मुतफिक भी हो सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, यूट्यूब है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत सी जगहों पे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो अगर आपको ये प्रोग्राम्स पसंद आ रहे हैं तो यकीनन हम चाहेंगे कि आप इनको लाइक ज़रूर करें और अपने अहबाब के साथ शेयर करें। और इसमें जो चीज़ आपको महसूस हो कि सही नहीं है उसकी निशानदेही करें ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। और कोई ऐसे टॉपिक्स हों जो आप हम चाहते हो कि हम पेश करें उन्हें, उसके बारे में भी हमें बताएं ताकि हम उस पर रिसर्च करके आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आज एक रिसर्च की बात लाजमी करने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 1-2 प्रोग्राम्स में हमारे जो मेहमान हैं साजिद भाई, जो आज हमारे साथ मौजूद भी हैं यहाँ पे, अभी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन इन्होंने एक चीज़ की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको उन प्लेयर्स को या दीगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिकग्नाइज करना चाहिए जिन्होंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान का पहला वनडे मैच खेला था। उसमें 11 प्लेयर्स खेले थे, जिनमें से 10 प्लेयर्स अभी भी ज़िंदा हैं, कम से कम उन्हें ही बुला लेते। ये जो पहला मैच हुआ था पिंडी में, या ऐसी चीज़ करते जो हाल ही में इंग्लिस्तान ने की न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ एक मैच में, जिसमें लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे, इस क्रिकेट ग्राउंड इटसेल्फ पे, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे 150वां टेस्ट मैच खेला गया। और इस मैच के 150वां होने की वजह से इंग्लिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने ये किया कि अपने तमाम उन कप्तानों को जो कि इस वक्त ज़िंदा हैं वहाँ पे बुलाया और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे उन्हें रिकग्नाइज़ किया। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है जो आजकल के खिलाड़ी हैं, जो नौजवान हैं, उनको देखने को जब मिलता है तो एक हौसला पैदा होता है कि एक वक्त आएगा जब हमारा मुल्क हमें रिकग्नाइज़ करेगा इसी अंदाज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता। और एक ऐसा प्लेयर था इस टीम में जो पाकिस्तान की तरफ से पहला मैच खेली थी वनडे, जो कि अब ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े प्लेयर थे, जिनका नाम वसीम राजा था, जो कि उस मैच में खेले थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कम उम्र में, जो कि आम तौर पे कम ही उम्र कहलाई जाती है, 54 ईयर्स की उम्र में क्रिकेट के ग्राउंड पे खेलते हुए ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ये एक चीज़ हम आपके खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहते थे और उन तमाम खिलाड़ियों को रिकग्नाइज़ करना चाहते थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दी। तो आज के प्रोग्राम के चलें आगाज़ इसी अंदाज में करते हैं कि अपने फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और बेहतरीन एनालिस्ट उन्हें भी रिकग्नाइज़ करते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो इस मौजू पे अगर आपके जहन में कोई चीज़ हो, आपके दिल में कोई बात आ रही हो, तो साजिद भाई आप ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी भाई। पहले तो आपने बहुत खूबसूरत इंट्रो, हर चीज़ कवर की, और 150 टेस्ट मैच खेलना लॉर्ड्स के ग्राउंड के हवाले से मेमोरी यकीनी तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। लॉर्ड्स नाम सुनते ही लॉर्ड्स ही नाम बहुत बड़ा है, और 150 टेस्ट मैच खेलना, उन्होंने तमाम कैप्टनों को अपने ग्राउंड में
बुलाया तो ये लॉर्ड्स में बैठना ही बड़ी खूबसूरती की बात है। और लॉर्ड्स में जिन्होंने खेला हो, हमारे तो मोहसिन हसन खान ने डबल सेंचुरी बनाई है। लॉर्ड्स की तारीख में जिसने जिसने कारकर्दगी दिखाई है, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मगर आपने इस प्रोग्राम से एक बहुत प्यारा मैसेज दिया, जो अपने 1000वें ओडीआई मैच का जिक्र किया जो पिंडी में खेला गया, पहला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को उनको अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, मगर दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड में लोग थे उनको इनवाइट करना चाहिए था। वो माजिद खान वहाँ पर मौजूद, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान है, पीसीबी के साबिक चेयरमैन है। उनके बेटे बासित खान वहाँ कमेंट्री कर रहे थे। उनके बेटे टेस्ट क्रिकेटर हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मेरे रूममेट रहे, पीआईए से खेले। उनको कम से कम कमेंट्री में जिक्र ज़रूर करना चाहिए था। देखिए, बात वो जो लोग सुनना चाहते हैं। ठीक है कि वो 1000वां मैच खेलने आए हैं और उनके वालिद पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास कप्तान, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे, मगर बासित खान का भी वहाँ पर जिक्र ना करना लगमिया फिक्रिया है। देखिए, बात वो करें जो आपने बात की, लोग लॉर्ड्स की तारीख की गहराई में चले गए। वहाँ पर लॉर्ड्स में जो मीडिया में जागते हैं ना, उनके लिए बड़ी खुशाइन बात होती है। हर आदमी लॉर्ड्स में जाके लॉर्ड्स की मेमोरी में खो जाता है। मगर हम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, हमारा ये कोशिश थी, हमने मैसेज दिया और वो मैसेज यकीनी तौर पर 100 पाकिस्तान तो 102 1003 मैच खेल चुका है। मगर बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज़ आपने कवर की। आगे जाके यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक काम बहुत अच्छा किया। चचाई क्रिकेट को, जो आप रिटायर हो गए, उनकी खिदमत का फ़ायदा लिया, जो क्रिकेट में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मैचों में जाके पाकिस्तान का फ्लैग लेके गए, तो अच्छी चीज़ हुई। जी, चचा जो हैं उनके बारे में भी अभी गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन कराम, एक और चीज़, बाजिद खान का इन्होंने जिक्र किया कि माजिद खान के साहबजादे हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे और बहुत ही शानदार कमेंटेटर हैं। पाकिस्तान के एक और ही मशहूर शानदार कमेंटेटर वसीम राजा के भाई रमीज़ हसन राजा भी हैं। वो भी इस मैच में कमेंट्री कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी शायद उनके भाई का उनके जहन में हो, लेकिन वो खुद ना करना चाहते हो सकता है, तो उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन यकीनन वसीम राजा का जिक्र ज़रूर होना चाहिए था। चलें, नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम मज़ीद वसीम राजा के बारे में बताएंगे। एक और चीज़ बताते चलें कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो है, वहाँ पे खेलना किसी भी खिलाड़ी का ख्वाब होता है। और पाकिस्तान की जानिब से जिस खिलाड़ी ने उस ग्राउंड पे सबसे पहले सेंचुरी की थी, वो नसीमुल गनी थे, जिन्होंने वहाँ पे 1960 की दिहाई में एक टेस्ट मैच में 102 रन की शानदार इनिंग खेली थी। और उस इनिंग के बाद कोई आधे घंटे के बाद उस टीम में पाकिस्तान के कप्तान जावेद बरकी ने भी सेंचुरी की थी, लेकिन नसीमुल गनी वो प्लेयर थे जिन्होंने पहली सेंचुरी की थी और लॉर्ड्स पे। और दिलचस्प बात यह है कि जो पाकिस्तान का सबसे पहला वनडे मैच हुआ था 1973 में, उसमें नसीमुल गनी भी शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आजकल भी देखा गया है कि कुछ प्लेयर्स उनको मौका नहीं दिया जाता, तो जब पाकिस्तान का पहला वनडे मैच हुआ तो उसमें बहुत अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे, मुश्ताक मोहम्मद थे, वसीम राजा थे, नसीमुल गनी थे, तीनों को बॉलिंग नहीं दी गई। तो हाल ही में जो अभी सीरीज़ हुई उसके बारे में भी हम यही देखते आए हैं कि कुछ बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग करने लगते थे उनको बॉलिंग से निकाल देते थे और कुछ बॉलर्स को बिल्कुल ही बेंच पे बैठाए रखा। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक रीत रही है पहले से। हाँ, आपने बहुत प्यारा सवाल किया। देखें ना, आप 78 में अनवर खान को 4 ओवर कराए। अनवर खान नेशनल बैंक से खेलते थे, हमारे नेशनल स्पोर्ट्स से क्रिकेट खेले। पाकिस्तान के वही टेस्ट प्लेयर थे जो 4 ओवर किए हैं, जिनको यकीनी तौर पर ज्यादती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। अनवर खान जो पाकिस्तान के सबसे क्वालिफाइड मैच रेफरी थे, उन्होंने पाकिस्तान के बड़ा नाम पैदा किया है। जब आपने जिक्र किया मुश्ताक साहब कप्तान थे, अनवर खान को जो वहाँ पर टेस्ट खेलने का मौका मिला, फिर 4 ओवर करवाए, फिर वो तारीख ही हो जाती है। उनको यही लिख दिया वो अनवर खान टेस्ट क्रिकेटर ही हैं। तो ये चीज़ें उनकी जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ी कारकर्दगी थी। इसी प्रोग्राम में ये चीज़ें लोगों को सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। हम कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से वो बातें बताएं जो लोग सुनना चाहते हैं। बहुत प्यारा जिक्र किया आपने इस पाकिस्तान की जो
हाल माजी हाल मुस्तकबिल, ये चीज़ें होती रहती हैं। बहुत से बॉलर तो ऐसे होते थे, इलियास भाई मैं आपको क्रिकेट रेट ही बता रहा हूँ, जब बॉलिंग स्विंग हो रही होती थी ना, एक साहब नाम नहीं लूंगा, वो भी मेरा दोस्त है, बॉल स्विंग हो रही है, जब उसने बॉलिंग अपनी स्विंग हो रही थी, जब उसको पता है कि मुझे कप्तान चेंज कर रहा है, उसने हाथ में थूक लिया, बॉल पे थूक लगा दिया और यूं बॉल दे दी। तो दूसरा जब बॉलर आया उसकी स्विंग ही खत्म हो गई। ये भी ग्राउंड में क्रिकेटर ही करते हैं, वो हमारे अपने क्रिकेटर करते हैं जी। तो अब चलें दोबारा आते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ हुई, उसमें हमने फास्ट बॉलर्स का पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया, हमने थोड़ा बहुत स्पिनर्स का भी जिक्र किया, बैट्समैन के ऊपर गुफ्तगू हो रही होती और सबसे ज़्यादा परेशानी उसी में थी। तो शादाब के बारे में सुनने में आया कि वनडे मैचेस में ऑलराउंडर की एक अहमियत होती है। हमारे पास अज़हर महमूद होते थे, अब्दुल रज़ाक थे, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स रहे हैं, और ये एक स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं। जब आपकी टीम में ऑलरेडी एक स्पिनिंग ऑलराउंडर आ गया जो कि इस सीरीज़ का मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहा, अराफात मिनहाज जो हैं, तो आपके ख्याल में फिर एक और स्पिनिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, जबकि आपके पास एक ज़बरदस्त स्पिनर अबरार मौजूद है। तो क्या क्या होगा ये जब वर्ल्ड कप आएगा? आपके कोच जो माइंड सेट है ना, वो ऑलराउंडरों पे ज़्यादा है, और जो कप्तान हैं और कोच हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है कोच ज़्यादा पावरफुल हैं। और कोच ने शादाब को अभी जो दूसरा ओडीआई में 71 रन बनाए और पाकिस्तान वो मैच हारा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा शादाब जो है बैटिंग ऑलराउंडर है, और शादाब यकीनी तौर पर बैटिंग ऑलराउंडर है, और बॉलिंग में 2023 में उस तरह की वो कारकर्दी नहीं है। ओडीआई में तमाम जितने भी क्रिकेटर रहे हैं, एनालिस्ट हैं, सब उसको आड़े हाथों ले रहे हैं। और आपके कप्तान ने आगे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बताई, शादाब ने 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग कारकर्दी दिखाई। एक में 71 रन बनाए, दूसरे मैच में 29 रन बनाए, 2 विकेटें लीं। तो बात ये होती है, कप्तान तो यकीनी तौर पर डिफेंड करें, सबके कप्तान है, वो पाकिस्तान के कप्तान है, मेरे भी बहुत ही अच्छे, मैं उनको फॉलो करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ शहनशाह अफरीदी को। शहनशाह अफरीदी को वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान के कप्तान बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं, सीनियर खिलाड़ी को भी पाकिस्तान टीम से कारकर्दी दिखाना चाहिए। अपने लिए नहीं खेलें, मुल्क के लिए खेलें। देखें, ये अपने लिए परफॉर्मेंस करते हैं। आप मुझे बताइए आखिरी ट्रॉफी कब लेके आए थे? आखिरी ट्रॉफी 2017 में आप लेके आए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। उसके बाद आपने 2022 में वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है 2020 का। उसके बाद कोई भी आप ट्रॉफी आईसीसी के मुल्क में नहीं आई। लकमिया फिक्रिया है। अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, ग्रेट यूनुस खान, ग्रेट यूनुस खान की आपके ज़बानी बात बता रहा हूँ। यूनुस खान अपने मुंह से कभी बात नहीं करता। मैं नाजरीन, मैंने यूनुस खान की गुफ्तगू सुनी। यूनुस खान ने कहा मैंने 15 सेंचुरी इलियास भाई मिस करी है, 15 सेंचुरी ओडीआई में। क्यों? क्यों? मैं टीम के लिए खेल रहा था, अपने लिए नहीं खेल रहा था। अगर मैं अपने लिए खेलता तो मेरी भी 20 से 22 सेंचुरी होती। हालांकि 9000 रन बनाए उसने, 2009 वर्ल्ड कप जिताया है, और खान में पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बैट्समैन है, 34 सेंचुरी, 10,000 रन बनाए। मगर वो अपने मुंह से बात किसी प्रोग्राम में कह रहा हो मैंने 15 सेंचुरी मिस की है, और पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर सईद अनवर है। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो मैं सईद अनवर का कप्तान रहा हूं, सईद अनवर मेरी कप्तानी में खेले, मगर सईद अनवर पाकिस्तान की हिस्ट्री का उससे खूबसूरत ओपनर नहीं आया। आज भी क्रिकेट बोर्ड को चाहिए जो ओपनर है ना, तो सईद अनवर साहब के साथ उनको बिठाएं और सईद अनवर साहब से पूछें किस तरह वो शॉट मारते थे, किस तरह बैटिंग करते थे। वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, मगर हम अपने ग्रेट प्लेयरों से फायदा नहीं लेते। जी, जैसा अभी सईद अनवर भाई की बात की इन्होंने, तो मुझे अभी तक याद है कि वो जो लोकल क्रिकेट होती थी पाकिस्तान में, उसके बहुत हाई परफॉर्मर थे वो, लेकिन उनको चांस नहीं मिलता था। उस ज़माने में विल्स कप एक मशहूर टूर्नामेंट था, उसमें जो टीम फाइनल में पहुंचती थी उस टीम के प्लेयर्स को ये फ़ायदा ज़रूर होता था कि वो मैच बराह रास्त पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाता था। और जब पहली दफ़ा लोगों ने सईद अनवर को खेलते हुए देखा तो वो PIA से मैच था जिसमें वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे थे, और सईद अनवर उस मैच में 5वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे। और उस स्टेज पे तकरीबन कोई 7 या 8 ओवर थे और उनको 70 रन बनाने थे। उस ज़माने में इतने ज़्यादा रन बनाना बहुत मुश्किल होता था। और जब सईद अनवर आए तो उन्होंने वसीम अकरम को 3 छक्के मारे आते ही, जिसमें एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पे हिट मारी थी जो कि अनबिलीवेबल थी, क्योंकि वो बॉल जो थी वो शॉर्ट ऑफ पिच होकर उनके तकरीबन
कंधे तक आ रही थी और उसको उन्होंने स्ट्रेट ऊपर लॉन्ग ऑन पे 6 मारा था, जो कि मुझे अभी तक याद है। तो ये जो इनिंग थी, क्योंकि सामने आ गए, लोगों ने देख लिया उन्हें, तो वो मशहूर हो गए। और फिर उन्होंने मुल्क की खातिर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे लेकिन मुल्क की खातिर उन्होंने फिर ओपनिंग शुरू की और बहुत बड़े प्लेयर बने वो। तो इस तरह के बेशुमार प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जिनको सिर्फ इसलिए नहीं मौका मिलता कि देखे नहीं जाते। तो आपके ख्याल में क्या चीज़ की जाए कि ये प्लेयर्स जो हैं वो सामने आ सकें? देखिए इलियास भाई, अब तो बहुत टेक्निकल बहुत आगे हो गए, मीडिया बहुत आ गया, हर चीज़ और टेलीकास्ट होती है। पहले सिर्फ एक विल्स कप होता था और वो पाकिस्तान में डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल होता था। डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट, पीआईए नेशनल पे आप बात करें, हबीब बैंक और यूबीएल और पीआईए का फाइनल की बात कर रहे हैं, और सईद अनवर यूबीएल से खेलते थे। और सईद अनवर, जब मैं भी उनका अंडर 19 कप्तान था, नंबर 5 पे बैटिंग करते थे और वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। उनको सईद अनवर ने ग्रेटेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं उनके साथ रहा हूँ, वसीम अकरम जिन्होंने 1100 आउट किए हों, और उनको खेलना कोई आसान काम नहीं होता था। वो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, वर्ल्ड क्लास क्रिकेट हो, वो बॉलिंग करना जानते थे, फिर गालियां देते थे, मगर वो ऐसी गालियां देते थे तो बैट्समैन के माथे पे बॉल मारना जानता था, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना आती थी और बॉलिंग करना आती थी। और ऐसे 1100 आउट नहीं किए, 4 हैट्रिक नहीं किए उसने। और मैं समझता हूं वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ऑलराउंडर थे वसीम अकरम, और उनको छक्का मारा और सईद अनवर लाइन पे आए और दुनिया के बेहतरीन ओपनर बने। जी, तो जो ये बात उन्होंने की कि वसीम अकरम टेम्परामेंट दिखाते थे, क्योंकि फास्ट बॉलर आमतौर पे यही करते हैं कि बैट्समैन को इंटिमिडेट करते हैं, थोड़ा बहुत बोलते भी हैं। ये ग्राउंड के हद तक होता है, बाहर आके सब दोस्त होते हैं। इसमें एक चीज़ मुझे याद है कि जब उन्होंने तीसरा छक्का मारा था सईद अनवर ने उन्हें, तो उस पर वसीम अकरम ने खड़े होकर ताली भी बजाई थी कि उन्होंने आज तक वसीम अकरम को ऐसे 6 नहीं पड़े थे। तो जिस तरह अभी आपसे माजी के झरोकों में झांक कर हम देख रहे थे क्रिकेट के बारे में, तो क्योंकि हमारे साथ साजिद भाई मौजूद हैं और पीआईए की जानिब से बहुत ज़्यादा इन्होंने क्रिकेट खेली, वहाँ के कोच भी रहे, तो आपके ज़माने में आजकल तो प्लेयर्स जो हैं वो कहते हैं हमें 5 स्टार होटल्स में ठहराया जाए और है बड़ी जगह पर रहना चाहते हैं, जो कि उनका हक है, क्योंकि वो हमारे लिए इतना खिदमत देते हैं, इतना खेलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। तो ये प्लेयर्स डिज़र्व करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर जगह ठहराया जाए। आपके ज़माने में क्या होता था? देखिए, डिपार्टमेंट का आपने जिक्र किया, पीआईए का जिक्र किया। पीआईए क्योंकि हेडक्वार्टर कराची में था, पीआईए के प्लेयर जब पाकिस्तान के जब आते थे ना, तो एओन सलोन होता था, रशीद भाई, हनीफ और मरूम और रशीद होते थे, सारे प्लेयर उनके घर में रहते थे बहादुराबाद में। एक कमरे में 10-10 प्लेयर, 15-15 प्लेयर रहते थे, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के प्लेयर जो होते थे वो होटलों में ठहरते थे, क्योंकि हेडक्वार्टर पीआई का कराची में होता था। आपको बताओ, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट प्लेयर, ग्रेट ऑलराउंडर शोएब मलिक को 1500 में पीआईए लिया था। पहली दफ़ा मैं बहादुराबाद, वो मेरी बाइक पे बैठे थे, मैं उनको छोड़ने गया था। वहाँ पर जाहिद फजल थे, वसीम हैदर थे और मोहम्मद जाहिद, पता नहीं कौन कौन 10-12 प्लेयर पीआई के, सकनैन मुश्ताक, सारे जो थे उनके पास रहते थे। तो बात ये हो रही है, बताने का मकसद ये होता है, जब पहले शुरू में जब प्लेयर आते हैं, जब मेहनत करते हैं, ये शोएब अख्तर की बात करूँ, सकनैन मुश्ताक की बात करूँ, पीआई की पैदावार है, पीआई से आते थे। मगर शोएब मलिक भी पीआईए ने हमें 1500 में उसको लिया था, बेहतरीन ऑलराउंडर बने, जाके पाकिस्तान का नाम पैदा किया, 22 साल उसने क्रिकेट खेली। उनको भी माशाल्लाह आपके भाई ने कोचिंग की, वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ऑलराउंडर बने। मगर डिपार्टमेंट का बड़ा अहम रोल रहा है। आजकल जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट में फरदान जो आ गया, डिपार्टमेंट के बंद होने से ना पाकिस्तान की क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश सब तबाह हो गया। इलियास चौधरी साहब, चलें अब हाल ही की क्रिकेट पे आते हैं। और अभी जून के महीने से गुजरे हैं हम, और जुलाई के महीने में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जाएगा, जहाँ पे 2 टेस्ट मैचेस होंगे और एक 4 रोज़ा मैच होगा, ताकि टीम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सके। तो वेस्ट इंडीज़ में हाल ही में तो देखा गया है कि वहाँ की पिचेस या तो स्लो होती हैं या स्पिनर्स को थोड़े बहुत हेल्प करती हैं। लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई थी और हमने उनके खिलाफ स्पिनिंग विकेट बनाई थी, तो हम उनके खिलाफ भी एक मैच हार गए थे अपने मुल्क में। तो अब पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज़ जाएगा तो क्या उम्मीदें हैं कि अपने मुल्क में तो हमने सीरीज़ तो जीत ली थी, लेकिन एक मैच फिर भी हारे थे। अब क्या होगा कि अब उनके मुल्क में जाके अगर स्पिनिंग विकेट भी मिल गई, तो अभी हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर एलिस ने पिच स्पिनिंग होने के बावजूद बहुत शानदार बॉलिंग की और काफ़ी विकेटें ली, ख़ासतौर पर वो बाबर को आउट कर देते थे। अब
उस वेस्ट इंडीज़ जो जा रही है पाकिस्तान टीम, तो आप क्या देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफराज जो हेड कोच हैं, पाकिस्तान के सेलेक्टर हैं, और उनको पूरी जिम्मेदारी सैयद मोहसिन नकवी साहब को देनी चाहिए। सबसे उनको जिम्मेदारी 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। ये आपने 2026 और 27 की साइकिलिंग में अब तक जो मेरे पास इतलात हैं 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। अब उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना है, बहुत मुश्किल सीरीज़ होगी। बांग्लादेश इतनी आसान हम समझ रहे थे, वो हमें बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम थी ना, रहीम की बात करूँ, वो एक सीनियर प्रो थे, उसने आउटस्टैंडिंग इनिंग के लिए सेंचुरी बनाई। राना ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की, पाकिस्तान को चट से उड़ा दिए। फिर आपको वेस्ट इंडीज जाना है, तो वेस्ट इंडीज इतनी आसान नहीं होगी। कि आपने बड़ी प्यारी बात की, स्पिन ट्रैक पे भी अच्छे हैं, फास्ट बॉलिंग भी अच्छे हैं। अब पाकिस्तान ने अबरार को नहीं खिलाया था, आप देखें ना, अबरार को आपने नहीं खिलाया। फिर आपको वहां पर नुमान और साजिद में से दोनों, मैं नहीं समझता, दोनों में से एक आध ड्रॉप होते हुए मुझे नजर आ रहा है। अच्छा। क्योंकि मुझे ये लगता है, क्योंकि अभी जो उनकी जो अभी कारकर्दगी है ना, वो उस पाए की नहीं है जो हम समझ सकते हैं। जो पाकिस्तान के जो टेस्ट के स्पिनर होते थे, जैसे इकबाल कासिम थे, अब्दुल कादिर थे, मुश्ताक थे, ये सकने मुश्ताक थे, ये बड़े स्पिनर थे। अब उन्होंने, हालांकि उन्होंने साजिद और नुमान ने तो 100 विकेटें भी ली हुई है। साजिद एक अच्छे ऑफिसर है, मगर वो उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच में कारकर्दगी दिखाई है ना, तो उनकी सिलेक्शन में, मेरे एज ए क्रिकेटर मैं बात करूंगा, तो सिलेक्शन में उनको थोड़ा सा मुश्किल होगी। हाँ, आप पाकिस्तान में क्या जो टीम सेलेक्ट करते हैं, मैं समझता हूँ शान मसूद के हवाले से बहुत ही बातें हो रही हैं। क्या शान मसूद कप्तानी कंटिन्यू करेंगे? क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ नए कप्तान से जा रहा है? क्या आगा सलमान होगा? क्या रिजवान कप्तान होंगे? ये डिपेंड करता है जो मौजूदा सिलेक्शन कमेटी है, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या डिसाइड करती है। पहले तो कप्तान का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आपके जो बैट्समैन हैं, खास तौर सऊद शकील, 21 इनिंग में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जो तवक्को हम रख रहे थे। और दूसरा, आपके पास ओपनर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की आपको तवक्को रखनी है। बाबर ने एक अच्छा इनपुट डाला है, आगा सलमान ने, दोबारा मैं बोलूँगा, सीनियर प्रो होने के नाते उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई। फिर आपकी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी शो हुई है। अब टेस्ट मैच का बड़ा मुश्किल घड़ी आ गई है, क्योंकि आपकी इस हेड कोच ने ना सरफराज को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डाल दिया है। वो क्या टीम सेलेक्ट करेगा, क्या तैयारी करेगा, क्योंकि अभी 2 महीने का गैप है, क्योंकि आपको कैंप भी लगाना चाहिए। अब थोड़ा सा 20-25 दिन रेस्ट दे दें, फिर आप कैंप लगाएं। तो नाज़रीन कराम, साजिद भाई ने पाकिस्तान के टेस्ट मैच के कप्तान की बात की। पर्सनली अगर मुझसे अगर पूछा जाए, तो मैं भी यही कहूँगा कि शान मसूद को पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस का कप्तान नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उन्हें पाकिस्तान टीम से नहीं निकालना चाहिए। एज अ बैट्समैन ही इज़ डूइंग वेल, और उनको खिलाते रहना चाहिए। लेकिन कप्तान के लिए जो मेरा नज़दीक सलमान अली आगा को होना चाहिए। तो नाज़रीन कराम, आप बताइए, आप कमेंट्स दे सकते हैं, आपके नज़दीक पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होना चाहिए, वनडे में भी, टेस्ट मैच में भी और T20 में, हर लिहाज से। लेकिन क्योंकि अभी सीरीज़ टेस्ट मैचेस की होगी, तो ख़ास तौर पे वेस्ट इंडीज़ में जो पाकिस्तान टीम जा रही है, उसका कप्तान कौन होना चाहिए। तो आपसे एक सवाल है, तमाम जो लोग देख रहे हैं, कि आप ज़रूर कमेंट्स में उसके बारे में बताएं। तो वेस्ट इंडीज़ के बारे में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान ने माजी में 2 दफ़ा बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई है वेस्ट इंडीज़ में जाके टेस्ट मैचेस में। एक की थी उन्होंने 1976-77 में, और एक उन्होंने की थी 1989 में, और 1989-90 का वक्त था। ये 2 सीरीज़ में बहुत शानदार की थी। और जो 1976 और 77 में की थी, उसमें एक प्लेयर खेले थे पाकिस्तान की तरफ से, जिनका नाम सिकंदर बख्त है। और हम चाहेंगे कि, और कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे फ्यूचर के प्रोग्राम्स में हम सिकू भाई से भी कुछ गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करें। लेकिन इस दफ़ा मैं दोबारा जाता हूँ साजिद भाई की तरफ, और ये पूछना चाहूँगा कि अब वेस्ट इंडीज़ के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड जाएगा। इंग्लैंड में भी हमेशा मुश्किलात का शिकार रहा है, और ये हम आपसे आखिरी सवाल करेंगे आज के प्रोग्राम के लिहाज से, और फिर अगले प्रोग्राम्स में हम इन सीरीज़ के ऊपर मज़ीद जायज़े पेश करेंगे, और ये भी पेश करेंगे कि अब पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम जो है वो भी वर्ल्ड कप खेल रही है, एशिया कप आ रहा है, बल्कि एशिया कप नहीं, एशियन गेम्स जिनको कहते हैं, वो भी आ रहे हैं क्रिकेट में, तो उनके ऊपर भी जायज़े पेश करेंगे। लेकिन अभी आपसे सिर्फ आखिरी सवाल यही, इंग्लिस्तान में जब पाकिस्तान टीम जाएगी तो उसको आप कैसे देख रहे हैं?
पहले तो एक सवाल का जवाब रह गया था। देखिए वेस्ट इंडीज में 2 यंगस्टर जो बांग्लादेश में गए थे उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है। अब्दुल्ला फजर, अजान अवैस, आउटस्टैंडिंग यंगस्टर ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और क्रेडिट सरफराज अहमद साहब को मैं हमेशा इसलिए देता हूं कि मेरे शागिर्द भी हैं, 23-24 साल मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया। जो अंडर 19 शाइन और से आ रहे हैं ना, वो लड़के कारकर्दगी बेहतर दिखा रहे हैं और आगे अच्छा मौका है। इंग्लैंड के हवाले से आपने जिक्र किया, देखिए हमारे पास फास्ट बॉलर बैकअप में अब्बास वहाँ पर हैं, मोहम्मद अली मौजूद हैं और आकिब जावेद जूनियर एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो लंबी रेस का घोड़ा है। फिर अभी हाल ही में ग्रेट जलालुद्दीन साहब अभी किसी चैनल पे बात कर रहे थे अली रज़ा का, जब जलाल भाई ने भी उसका जिक्र किया तो वो फास्ट बॉलर है, तो वो अली रज़ा में भी टैलेंट है। उन्हें शाह यंगस्टर हैं, उनको लेके जाइए, साइड मैचेस जो होते हैं उनमें रखें, खिलाएं। आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर उसके बाद नसीम शाह हैं। हो सकता है मैंने इस प्रोग्राम के तो लास्ट टाइम जब ह्यूस्टन आए थे मैंने उसको हारिस को आधा तो राजी कर लेता है टेस्ट क्रिकेट के लिए। देखिए जब हारिस वनडे खेल रहे हैं तो टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में जाके खेलेंगे तो उसकी चाम ही अलग होगा, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। तो मैं समझता हूँ आपके पास बैकअप भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं, मगर ऑलराउंडर का बड़ा अहम रोल प्ले होगा वहां पर। आप देखें ना, अब वहां पर शान मसूद बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं काउंटी में, फिर आप इमाम अल हक काउंटी में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है लास्ट टाइम। तो प्लेयर भी आपके पास अच्छे हैं। इंग्लैंड की हमेशा पाकिस्तान इंग्लैंड में जाके अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, ये नहीं है इंग्लैंड में जाके हम हार जाएंगे, मगर इंग्लैंड में जाने के लिए आपको वेस्ट इंडीज की सीरीज में ना बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा आपको। क्रिकेट में इतने वाक़यात हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है कि हम उसको पूरी तरह कवर नहीं कर पाते। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं, जो कि करता धरता है पूरी क्रिकेट की, पूरी दुनिया की, उसकी मीटिंग भी हुई थी अभी इंडिया में, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जा पाया था। तो उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं जो कि हम आपकी खिदमत में नहीं पेश कर सके। इसी तरह बहुत सी दफ़ा हम आपसे कहते हैं कि हम ये चीज़ पेश करेंगे लेकिन नहीं कर पाते। रीज़न यही है कि प्रोग्राम फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत तवील हो जाएगा। लेकिन यकीनन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तमाम मौजू जिनका हम कह देते हैं आपको, उनको ज़रूर कवर करेंगे। उम्मीद है प्रोग्राम्स पे आपको पसंद आ रहे होंगे। और इसी सिलसिले में आपसे जाने से पहले साजिद भाई के पास, साजिद भाई कह रहे हैं एक सवाल। सर आपकी वो बात रह गई थी वर्ल्ड कप में कप्तान जो है ना हमारी बहुत टैलेंटेड है और पाकिस्तान को बहुत चांसेस है वुमेंस वर्ल्ड कप जो यकीनी तौर पर बहुत तवज्जो रख रहा है। आपने सवाल किया था, बेस्ट विशेज़ है पाकिस्तान की टीम को, बड़ी तैयारी की है और होम सीरीज़ जीती है अगेंस्ट जिम्बाब्वे और अभी आइलैंड के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ वहाँ पर मैचेस हारे हैं, मगर पाकिस्तान को इंग्लैंड में आकर थोड़ी मुश्किलात होती है। हम पाकिस्तान वुमेंस टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। बड़े अरसे बाद एक अच्छी ब्लेंड कप्तान आई है जो फ्रंट से लीड करती है। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट जिक्र किया आईसीसी के रूल के हवाले से। वो रूल ये है जो जब वेदर वो हो जाता है तो वाइट बॉल यूज नहीं होगी, पिंक बॉल यूज होगी टेस्ट मैच के दौरान। तो आप जो बात कर रहे थे उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम में भी जिक्र करेंगे, जो बाद में आपने मुझे बताई थी ब्रेक में। वो सवाल यही है, जब 5 दिन का टेस्ट मैच हो रहा है और जब 90 ओवर पूरे नहीं हो रहे और 4 दिन हो जाते हैं मैच में, और उसके दौरान आप पिंक बॉल यूज कर सकते हैं लाइटें जलाकर। जी, तो साजिद भाई की बात से आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बातें हैं जो हम नहीं पेश कर पाते। तो ये इन्हीं चीज़ों पे कि लाइट जब कम हो जाए, मध्यम हो जाए, तो जो नई पॉलिसी आ रही है उसका कितना फ़ायदा होगा, कितना नहीं होगा, हम अगले प्रोग्राम में पेश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जून की 14 तारीख को पाकिस्तान विमेन टीम इंडिया के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप का मैच खेलेगी। उम्मीद है आप पाकिस्तान टीम को बैक कर रहे होंगे, साथ में जो इंडियंस हैं वो अपनी टीम को बैक कर रहे होंगे, और उम्मीद है कि एंड में जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, साथ में जो असल चीज़ जीतेगी वो क्रिकेट का गेम जीतेगा। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए क्रिकेट विकेट से इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।